नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। मैं एक अपने तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगला जो भी चुनाव हो, या विधानसभा का हो या फिर नगर परिषद का हो, आप कैंडिडेट देखें, जाति पे ना जाएं, जमात पे ना जाएं। आप कैंडिडेट लाया जाता है, फुसलाया जाता है, राजनीति में ये होता भी है, होना भी चाहिए। तो हम जनता को दोष नहीं देंगे। हम इसके जिम्मेवार जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं या जनप्रतिनिधि जो लोग भी हैं वार्ड के, और कार्यपालक भी इसके जिम्मेवार। हमारी जेडीयू का एक मैनिफेस्टो है, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो हमारे आदर्श भी हैं। हम उन्हीं के सारे कामों को फॉलो करते हैं। उनकी बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जिस पे हमें बहुत गर्व महसूस होता है। और आला कमान भाजपा को सीट देते हैं तो हम भाजपा के साथ रहेंगे। जो भी कैंडिडेट आएगा हम उसका दिल से, तन मन धन से मदद करेंगे और पूरा जोशो खरोशों के साथ हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमारे जेडीयू का ये अगर सीट होता है बगहा विधानसभा, तो हमारे जो भी कैंडिडेट आएंगे। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत पुलिस जिला बगहा अर्थात नगर परिषद बगहा में ही उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुआ है। इसके बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ है, उसी प्रकार विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं। इसी बीच हमारे साथ बगहा के बहुत बड़े समाज सेवी जुगनू आलम जी जुड़े हुए हैं, जो नगर परिषद चुनाव में इनकी काफ़ी बहुत बड़ी भूमिका रही, और इनसे खास हम लोग बातचीत करेंगे नगर परिषद से संबंधित। और अभी जेडीयू के नगर अध्यक्ष हैं और काफ़ी सेवा लोगों को करते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक है इनका बचपन से ही लगाव है। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर, कि आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर, मैं चाहूँगा आप अपना छोटा सा एक परिचय दें। मेरा नाम जुगनू आलम है। मेरा नाम जुगनू आलम है और मैं यहाँ वर्तमान में जेडीयू का नगर अध्यक्ष हूँ। मेरा घर शास्त्री नगर वार्ड नंबर 14 में है। सर, सुनने में आया था कि इससे पहले आपकी जो पत्नी है चुनाव लड़ी थी, इस नगर परिषद के चुनाव किस पद पर थी? क्या क्या मतलब उस समय का नज़ारा था? मतलब कितने वोट आपको प्राप्त हुए थे, कितने नंबर पे? सर, मैं चाहूँगा कि उस संघर्ष को हमारी जो जनता देख रही है आप इसको शेयर कीजिए। हमारी पत्नी नसीम बानो वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी बगहा नगर परिषद से, जिसमें बहुत मेहनत हुआ। लोगों से हम लोग रूबरू हुए, डोर टू डोर हम लोग कैंपेन चलाए। हमारी पत्नी खुद डोर टू डोर कैंपेन की। हर एक घर पे 2 बार 3 बार वो जा चुकी थी चुनाव तक, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, जिसके वजह से हम लोग चूक गए और पीछे रह गए। अगर थोड़ा सा और मेहनत हो जाता या फिर हमारी किस्मत नहीं थी। जनता ने तो बहुत साथ दिया, साथ इतना दिया कि हम लोग को एक सम्मानजनक वोट दिया, और हमारा स्थान हम हार के भी जीते हुए हैं। हमको ऐसा लगता है हम ये चुनाव हारे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा समीकरण को ध्वस्त करते हुए यहाँ की जनता ने हमको वोट दी, और उस वोट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह गया, जिस वजह से हमारा स्थान फर्स्ट से सेकंड चला गया। लेकिन हम यहाँ बगहा नगर परिषद की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने हमारे पे विश्वास किया, हमारे पत्नी पे विश्वास किया, और अपना बहुमूल्य वोट, कीमती समय देकर लाइन में खड़े होकर और वोट दिए, और हमें उस लायक बनाए कि आज हमारा मान सम्मान और बढ़ गया, हमारे पत्नी का मान सम्मान बढ़ गया समाज में, और पटना में भी हमको लोग बढ़िया से जानने लगे। लेकिन सर हम लोग देखें सर तो बहुत ऐसे होते हैं
जो राजनीतिज्ञ या तो चुनाव में ही जन सेवा करते हैं, जन के बीच रहते हैं, या उससे पहले जब चुनाव आता है तो उसकी करते हैं सर तैयारी? क्या सर अभी भी आप जन सेवा से जुड़े हुए हैं या सिर्फ चुनाव से पहले या चुनाव के समय ही आप जुड़े हुए थे? बिल्कुल, हम जनसेवा से जुड़े हुए हैं। हम लोग पैदा ही हुए हैं, सामाजिक लोगों के बीच में रहे हैं और समाज के काम में ही हमारे अब्बू रहे हैं। हम उनको देखते रहे हैं, फॉलो किए और आज हम इस मुकाम पे हैं। हम अपने अब्बू का देख के कि वो कैसे जनसेवा करते थे, हमारे दरवाजे से कभी कोई वापस नहीं जाता था। हम भी कोशिश यही करते हैं कि हमारे रहते हुए कोई हमारे दरवाजे से वापस ना जाए। उसकी समस्या है तो समस्या का पूरा कोशिश करते हैं हम समाधान हो। अब कोशिश करते हैं ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमारे तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं और कहीं भी कोई बात होती है उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सामाजिक कामों में। अच्छा सर, ये जो फिलहाल तो करीब 2 साल हो गया जी, चुनाव ख़त्म होते हुए है, 3 साल और बाकी है। नगर परिषद की चुनाव की बात करें या नगर निकाय की बात करें, आज शायद तो सबकी होती है सर, इच्छा तो सबकी होती है। क्या ऐसा लगता है कि अब पूर्ण तैयारी के साथ पुनः चुनाव में आइएगा, आप आइएगा या कुछ अलग थलग या कुछ अन्य आप सेक्टर में जाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे चुनाव में, क्योंकि हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं, चूक गए हैं। तो हमको तो दम बिल्कुल आना है और आएंगे। इस बार जनता का आशीर्वाद मुझे लगता है कि रहेगा। जिस हिसाब से नगर परिषद के लोगों ने बदलाव किया था, उस पे जो लोग जीते हैं वो खरा नहीं उतर रहे हैं, हमको ये दिख रहा है और लोगों के माध्यम से भी पता चलता है। और सबसे मेन चीज़, हम लोग सामाजिक हैं, नेता हैं, तो हम लोग को दिखता है कि पहले हम लोग क्या किए, आज क्या हो रहा है। लेकिन सर वास्तव में सर जिस मुद्दा, जिस मोटो से जनता ने सपोर्ट की, जो प्रत्याशी को, जो प्रतिनिधि को, जो मोटो था, थॉट था कि जीतने के बाद इस तरह की बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपका कहना है कि उस तरह का बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए जनता पुनः सरकार चेंज करेगी? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जनता का जो लग रहा था कि काम अच्छा होगा, पहले से भी अच्छा होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। पहले छोड़िए, जो इसके पहले था वैसा भी काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, भगवान भरोसे ही है नगर परिषद। सफाई पहले होता था, आज भी हो रहा है। पहले हम लोग काम कराते थे, आज भी होता था। जनता संतुष्ट नहीं है। आप जनता के बीच में जाएं और जनता से पता करें कि जनता पहले कैसे था 5 साल और आज 2 साल बीत गया है, आज जनता कैसे है। जनता कोई खुश नहीं है। जो वोट दिए हैं वो भी नाराज़ हैं, जो नहीं दिए हैं वो भी नाराज़ हैं। और देखिएगा बिल्कुल बदलाव होगा आपको सर। अच्छा सर, यहाँ की सर यदि मैं स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ, जो खासकर चुनावी रणनीति, चुनावी क्षेत्र के बारे में बात करूँ सर, आप जेडीयू की ओर से है नगर अध्यक्ष हैं, तो सर जनता दल को लेकर सर क्या आपकी राय है? क्या जनता दल आने वाला समय में कुछ अलग करेगी? चूँकि यहाँ पर जनता दल को सीट तो मिलेगी नहीं, चूँकि अब यह भारतीय जनता पार्टी की है सर। इसको सर लेकर आपकी सर क्या प्लानिंग है बूथ स्तर पर? चूँकि काफ़ी लोग हमसे सवाल भी किए। तो हमारी जेडीयू का एक मैनिफेस्टो है, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो हमारे। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।
हमारे आदर्श भी हैं, हम उन्हीं के सारे कामों को फॉलो करते हैं। उनकी बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जिस पे हमें बहुत गर्व महसूस होता है। और मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ तो एनडीए है, एनडीए से हम लोग जुड़े हुए हैं। भाजपा का अभी वर्तमान विधायक हैं। अगर हमारे आला कमान भाजपा को सीट देते हैं तो हम भाजपा के साथ रहेंगे। जो भी कैंडिडेट आएगा हम उसका दिल से, तन मन धन से मदद करेंगे और पूरा जोशो खरोशों के साथ हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमारे जेडीयू का ये अगर सीट होता है बगहा विधानसभा, तो हमारे जो भी कैंडिडेट आएंगे, अभी हमारे कैंडिडेट में इस समय अशोक पटेल जी चल रहे हैं, बगहा नगर परिषद में उनका घर है। वीरेंद्र कुशवाहा जी चल रहे हैं, उनका भी बगहा नगर परिषद में घर है। और प्रभात रंजन सिंह जी भी हैं, उनका नड्डा में घर है। और हमको लगता है हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्री भीषम सहनी जी, जो वर्तमान में एमएलसी हैं, उनका भी लग रहा है कि वो भी चुनाव अगर मिलता है, सीट होती है बगहा में जेडीयू की और टिकट मिलता है, तो वो भी तैयारी में हैं। यही लोग हैं दावेदार। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि जिस नगर की आप जिम्मेदार, इस नगर की बदहाली है, अगर है तो कौन जिम्मेदार है? जनता या प्रतिनिधि या नेता? जनता को तो हम नहीं कहेंगे। जनता तो ईमानदार होती है, कुछ लोगों को बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है, और राजनीति में ये होता भी है और होना भी चाहिए। तो हम जनता को दोष नहीं देंगे। हम इसके जिम्मेवार जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं या जनप्रतिनिधि जो लोग भी हैं वार्ड के, और कार्यपालक भी इसके जिम्मेवार होते हैं। लेकिन सर, चुन के तो जनता भेजती है, कहीं ना कहीं सर, जैसी राजा वैसी प्रजा कही, या जैसी प्रजा वैसी राजा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता को हम कहीं कुछ दोष नहीं देंगे। अगर जनता को दोष देते तो हमको इतना वोट नहीं मिलता। तो सर, क्या आपको लगता है कि अब जनता को एहसास हो गया है कि अब वह गलतियां पुनः नहीं करनी है जो गलतियां हम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जनता को एहसास हो गया है। इस बार जवाब बहुत अच्छे से जनता देगी और किसी के बहलावे फुसलावे में नहीं जाएगी। इस बार ना जाति का वोट होगा, चुनाव होगा, और ना किसी मजहब धर्म का चुनाव होगा। इस बार काम पे वोट होगा और काम पे ही लोग वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे। चलिए सर, लास्टली सर, आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे, उस जनता को जो जनता 5 साल में तो एक बार वोट करती है, मतलब 5 साल पछताती भी है वोट देकर, और 5 साल इंतज़ार भी करती है कोई पुनः चुनाव का समय आएगा, मैं अच्छे प्रत्याशी को चुनकर भेजूंगा, क्या कहेंगे? चूँकि आपके अनुसार तो जनता में तो कोई दोष नहीं है, जो प्रतिनिधि हैं, जो अभी सत्ता में है, उनमें दोष है। सबसे पहले जनता को तो अभी हमारे नवरात्र चल रहा है, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अपने बगहा नगर की जनता को मैं एक अपने तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, अगला जो भी चुनाव हो, या विधानसभा का हो या फिर नगर परिषद का हो, आप कैंडिडेट देखें, जाति पे ना जाएं, जमात पे ना जाएं, आप कैंडिडेट देखें, कैंडिडेट को वोट दें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। एक वोट आप सोचते हैं कि हमारे वोट से क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके बूंद बूंद से ही कोई अच्छा व्यक्ति जीतेगा, आपके बूंद बूंद से ही कोई खराब व्यक्ति जीत जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बगहा के समाजसेवी जुगनू आलम जी, और जिनकी बेगम साहिबा यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट, उपसभापति प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। थोड़ी सी चूक की वजह से एक कदम पीछे रहे, और अभी जेडीयू के नगर अध्यक्ष हैं, इनसे खास बातचीत की है। इन्होंने तो काफ़ी समस्याओं को बताई इस बगहा से संबंधित, लेकिन वास्तव में जनता को हमेशा बदलाव चाहिए, चाहे वह एक वार्ड से लेकर हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव तक है। तो क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। चलिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी
सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।